हरे कृष्णा। कामदा एकादशी हिंदू धर्म में मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली विशेष तिथि है। क्या आप जानते हैं कि 29 मार्च को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इसका पारण किया जाएगा 30 मार्च को। इस दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप की पूजा से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति, पितृदोष से शांति और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी, जैसा कि आप नाम से जानते हैं, कामना पूर्ति। कामदा का अर्थ है कामनाओं को पूर्ण करने वाला, पाप नाशिनी। यह एकादशी पूर्व जन्मों के पापों और अनजाने में हुए पापों का विनाश करती है। नव वर्ष की पहली एकादशी है। चैत्र शुक्ल पक्ष में आने के कारण इसे हिंदू नव वर्ष की पहली एकादशी माना जाता है, जो नई शुरुआत और सकारात्मकता का प्रतीक है। इस व्रत को करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय तुलसी दल यानी तुलसी पत्ती भगवान विष्णु को अवश्य अर्पित करें। और यह व्रत मानसिक शांति, पारिवारिक सौहार्द और आर्थिक उन्नति के लिए रखा जाता है। कामदा एकादशी के व्रत को रखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी चेतना भगवान श्री विष्णु के चरणों में होनी चाहिए, यानी कि आपको महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र की आपको 108 जप अवश्य करने हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं कामदा एकादशी की कहानी। कामदा एकादशी की कथा भगवान विष्णु और युधिष्ठिर के बीच हुई बातचीत से शुरू होती है। ध्यान देने योग्य प्रमुख बात यह है कि युधिष्ठिर ने ही 24 एकादशियों का गुणगान किया था और बताया था कि ये पाप को धोकर नष्ट कर देती है। हालांकि राजा रहते हुए युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से चैत्र माह में पड़ने वाली एकादशी को समझने में सहायता करने का अनुरोध किया। भगवान श्री कृष्ण प्रश्न से प्रसन्न हुए और उन्होंने महान राजा को स्पष्टीकरण दिया। हालांकि जब उन्होंने विवरण देना शुरू किया तो युधिष्ठिर से कहा कि वे बारीकियों पर अवश्य ध्यान दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कामदा एकादशी को अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है और इसका एक ठोस कारण है। उन्होंने समझाया कि कामदा एकादशी में सभी पापों और राक्षसी शक्तियों को उसी प्रकार नष्ट करने की शक्ति है जैसे जंगल की आग सूखी लकड़ियों को जला देती है। उन्होंने युधिष्ठिर को बताया कि एकादशी का पापों और राक्षसी शक्तियों, यहाँ तक कि श्रापों का भी अत्यंत शुद्धिकरण प्रभाव होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो लोग इस दिन का पालन करते हैं, यानी कामदा एकादशी के दिन भगवान के नाम जप करते हैं और व्रत रखते हैं, उन्हें सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता है और सर्वोच्च पुण्य भी मिलता है। इस प्रकार दिवस की जड़ें प्राचीन काल से जुड़ी हैं। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि मैं तुम्हें चैत्र शुक्ल एकादशी का महत्व बताता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने दिया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अनेक गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। अब तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे और भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुखों को भोगने लगा। जब उनकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस
अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां एक श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको बहुत दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका पालन किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे यह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसीलिए कामदा एकादशी के व्रत को पवित्रता और मन से रखिए, ताकि आपको भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त हो सके और भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। धन्यवाद।